बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। हम उर्दू जमात दोम पढ़ रहे हैं। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हमने सबक नंबर 9 का आगाज़ कर रखा है, जिसका उन्वान है उफ़ ये कूड़ा करकट। आज हम इसे 5वें हिस्से में पढ़ेंगे। आज आपके पास हासिलात तालुम हैं। तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें, और इसके साथ आप सीखेंगे 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। ये 2 महारतें हैं जिन पर आज हम काम करेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। तो बच्चों, हम सफाई के मुतल्लिक सबक पढ़ रहे हैं, और आप देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तहारत के बगैर यानी पाकीज़गी के बगैर नमाज भी कबूल नहीं करते। तो तहारत जो है पाकीज़गी को कहते हैं, और पाकीज़गी कैसे हासिल होती है? पाकीज़गी सफाई से हासिल होती है। तो हमारी तमाम इबादत जो हैं वो तब तक कबूल नहीं होती जब तक हमारा लिबास, हमारी जगह साफ़ सुथरी ना हो, पाकीज़ा ना हो। इसलिए सफाई हमारे ईमान के लिए, सफाई को हमारे ईमान का निस्फ़ हिस्सा कहा गया है, और ये हमारी इबादत के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। दोहराई के लिए आपको सवालात दिए गए हैं। आलूदगी क्या होती है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इसके साथ आपके पास सवाल है, आलूदगी के नुकसानात क्या क्या हैं? आलूदगी कितनी किस्म की होती है? अब आप वीडियो को रोकें और इन तीनों सवालात के जवाबात अपने मौलमीन को दें। जी तलबा, आपने आलूदगी के मुतल्लिक बताया, आपने सफाई के मुतल्लिक पढ़ा। आप जानते हैं कि आलूदगी क्या किसे कहते हैं और इस पर आप कैसे काबू पा सकते हैं। जी तलबा, ये देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। आप इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे? आप इसको देखें, गौर से देखें कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। ये एक ऊँट है, ये एक ऊँट है, और ये एक आदमी है जो बैठा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको तस्वीर जो है वो इबहाम में मुब्तला करती है कि ये किस तरह से ऊँट का जो चेहरा है वो आदमी के चेहरे के बिल्कुल सामने आया हुआ है। आप इस तस्वीर को गौर से देखें और इसके मुतल्लिक कम से कम 2 या 3 जुमले बोलें। जी तलबा, आपने तस्वीर के मुतल्लिक बताया। आप देखते हैं, जब हम किसी तस्वीर के मुतल्लिक बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऊँट है, एक आदमी है, और ये एक मैदान है जहाँ पर ये मौजूद हैं। और तस्वीर इस तरह से बनी है कि जब वो ऊँट का चेहरा आदमी के चेहरे के बिल्कुल सामने आया है तो तस्वीर बना ली गई है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आदमी के ऊपर ऊँट का चेहरा है। आज आप तस्वीर देखकर किसी मौजू के बारे में 5 से 7 जुमले लिखना सीखेंगे। किसी तस्वीर या खाके को देखकर 5 से 7 जुमले लिखना हो तो सबसे पहले ये देखें कि तस्वीर किसकी है या किस चीज़ के बारे में है, और दूसरा तस्वीर में क्या हो रहा है। यानी सबसे पहले आप ये देखेंगे कि तस्वीर किसकी है, तस्वीर में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से जानदार जो हैं वो मौजूद हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ आप ये देखेंगे कि तस्वीर में हो क्या रहा है, यानी जो अफराद तस्वीर में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये 2 अहम बातें हैं जो आप यहाँ पर सीखी आपने कि सबसे पहले आप देखेंगे कि तस्वीर में कौन लोग मौजूद हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी जगह है, कौन सा मकाम है। अगर आप वक्त का तयन कर सकते हैं, सुबह है, दोपहर है, शाम है या रात है, तो आप इसको भी देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अफराद मौजूद हैं तस्वीर में वो क्या कर रहे हैं। जी तलबा, यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। आप तस्वीर को देखें और इसके मुतल्लिक
3 से 4 जुमले लिखें। वीडियो को रोकें, इस तस्वीर को गौर से देखें और 3 से 4 जुमले लिखें। जी तलबा, आपने देखा कि ये तस्वीर है जिसमें के 2 जानवर हैं, एक ज़राफ़ा है और ये एक शेर है और ये मोटरसाइकिल चला रहा है। ये एक मैदान में है, दिन का वक्त है और आप देखें कि ये एक मज़ाहिया तस्वीर है कि एक जानवर को, एक ज़िराफ़े को, ज़ीब्रा को मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा दिया गया है और वो मोटरसाइकिल चला रहा है और शेर उसके पीछे उसको शिकार करने के लिए भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ज़ीब्रा ने खुद को बचाने के लिए क्या किया कि वो मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा है। ग्रोही सरगर्मी में आपको एक मौजू दिया गया है। तलबा के लिए सफाई और सेहत के मौजू पर एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया जाए ताकि उनकी अपने ख़यालात के इजहार की सलाहियतें परवान चढ़ें। तो ग्रोही सरगर्मी में ये होगा कि तमाम जमात के तलबा जो हैं वो सेहत और सफाई के मौजू पर तकरीर तैयार करेंगे और उसके बाद जमात में तकरीरी मुकाबला करवाया जाएगा। मश्क में आपके पास जो सवाल दिया गया है, तस्वीर देखकर बताएं कि आप अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 तस्वीर दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम तस्वीर में बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि हर तस्वीर में जो बच्चे हैं वो जो भी अमल कर रहे हैं, जो भी फेल कर रहे हैं, वो सही है या गलत है और वो किस तरह से माहौल को साफ रखने में काम आ रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि कूड़ादान में कूड़ा डाल रहा है। एक खाली टिन है उसके पास, किसी भी चीज़ का खाली टिन है जिसको वो कूड़ादान में डाल रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं जो कि पौधा लगा रहे हैं। तो बाकी तस्वीर को आप इसी तरह तवज्जो से देखेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो भी फेल हो रहा है वो माहौल को साफ रखने के लिए सही है या गलत है, और सही है तो किस तरह से सही है। इसके बाद आपके लिए वर्कशीट बनाई गई है जिसमें आपको 2 सवालात दिए गए हैं। पहले सवाल में आप अपने घरों और माहौल को साफ रखना क्यों ज़रूरी है इस मौजू पर 4 से 5 जुमले तहरीर करेंगे, और दूसरे सवाल में आपको एक तस्वीर दी गई है जिसके मुतालिक आप 3 से 4 जुमले तहरीर करेंगे। वर्कशीट आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। इसके साथ आपको घर के लिए एक और काम दिया गया है। पूरा हफ्ता अपने जूते और कमरा खुद साफ करें और पेंट के खाली डब्बे से कूड़ेदान बनाकर अपने कमरे में रखें। सफाई से मुतल्लिक कुरान मजीद से कोई आयत या हदीस मुबारक का चार्ट बनाएं। तो आपने ये करना है कि पूरा हफ्ता अपने कमरे का ख्याल रखना है, खुद अपने कपड़े समेट कर रखने हैं और अपना कमरे को साफ़ सुथरा रखना है। और आप किसी भी खाली डब्बे से, पेंट का खाली डब्बा हो या किसी दूसरी चीज़ का कोई भी खाली डब्बा जो घर में फालतू पड़ा हुआ हो, आप उसको कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको अपने कमरे में रखेंगे। इसी तरह आपने सफाई से मुतल्लिक कुरान मजीद की कोई आयत या कोई हदीस मुबारक जो है वो चार्ट पर तहरीर करनी है। बच्चों, ये हमारा आज का सबक था। कल हम इस सबक को आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।